गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मयूर की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में जानेंगे कि इसकी पहचान क्या है, इसके अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान। इस टेंस की पहचान है, हिंदी का कोई भी सेंटेंस होगा उसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आते हैं। इस टेंस की है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे राम खाना खा रहा होगा, नीलम कपड़े धो रही होगी, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें विल बी और शैल बी और शैल बी का प्रयोग किया जाता है। आई और वी के साथ में शैल बी और बाकी सभी के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब जैसा कि आपको लास्ट क्लास में बता ही चुका हूँ, 12 टेंसों में जो 3 टेंस के जो 12 पार्ट है उनमें जहाँ भी कंटिन्यूस आ जाए, चाहे कंटिन्यूस हो चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस हो, अगर उसके अंदर कंटिन्यूस का भाव है, वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है आईएनजी फॉर्म जुड़ेगी उसके अंदर, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब स्ट्रक्चर, इंग्लिश का हम सेंटेंस लिखेंगे तो सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल बी या शैल बी का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर्स, वाकई में अगर कुछ और बच जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं। कुत्ता नदी पार कर रहा होगा। अपने सामने सेंटेंस है कुत्ता नदी पार कर रहा होगा। कोई आपसे पूछे कि सेंटेंस को देखकर ऐसे कैसे पता चलता है कि यह सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है, तो हमारा क्या जवाब होना चाहिए? दिए हुए सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अगर आ रही है तो दिया हुआ सेंटेंस है वो फ्यूचर कंटिन्यूस का है। उसके अंतर्गत ये सेंटेंस है, इसका एंडिंग है वो रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, इनमें से हो रही है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह सेंटेंस है वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है। इस वाक्य में कुत्ता है वो सब्जेक्ट है, नदी है एक प्लेस है या स्थान है, पार करना मेन वर्ब है। ठीक है, अब हम इसको अफर्मेटिव में बदलेंगे तो सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट द डॉग, जो कि अभी बताया था आई और वी के अलावा सभी के साथ में विल बी का प्रयोग करते हैं। तो द डॉग विल बी पार करना यानी क्रॉस, क्रॉसिंग द रिवर। सेंटेंस अपना हो गया द डॉग विल बी क्रॉसिंग द रिवर। इसी को हम अगर नेगेटिव में बदलते हैं तो अपना सेंटेंस हो जाएगा द डॉग विल, ध्यान देना स्टूडेंट्स, नॉट का प्रयोग होगा विल और बी दोनों के बीच में होगा, विल नॉट बी क्रॉसिंग द रिवर। इंट्रोगेटिव उसका हो जाएगा विल बी है ओनली फॉर जो विल है या सेल है वो ही आगे आएगा, विल द डॉग बी
क्रॉसिंग द रिवर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वापिस देख लिए। सेंटेंस है कुत्ता नदी पार कर रहा होगा। सब्जेक्ट है द डॉग, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल बी का प्रयोग किया है। पार करना मेन वर्ब है, उसके लिए क्रॉस, और लास्ट में जो स्थान दिया हुआ है नदी पार कर रहा है उसका दिया हुआ है। नेगेटिव बोलेंगे तो विल और बी दोनों के बीच में हमने नॉट का प्रयोग किया है। उसी तरह इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल और बी है, उनमें से विल है या सेल है, जो भी है उसको वाक्य के स्टार्ट में लिखेंगे। बी है वो मेन वर्ब से जस्ट पहले, या कह सकते हैं अपनी जगह पर ही रहेगा। एक और सेंटेंस देखते हैं। वे कक्षा में प्रश्न पूछ रहे होंगे। इसी को हम अफर्मेटिव में बदलेंगे तो हो जाएगा दे विल बी, पूछना आस्क, दे विल बी आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लास। नेगेटिव हो जाएगा इसका, दे विल नॉट बी asking questions in the class। इंट्रोगेटिव में बदलेंगे will they be asking questions in the class। इंट्रोगेटिव इसलिए हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। एक और सेंटेंस देखते हैं। हम नए घर को सजा रहे होंगे। हम नए घर को सजा रहे होंगे, क्या हो जाएगा अफर्मेटिव वी। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट वी है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल बी का प्रयोग किया जाएगा। वी शैल बी डेकोरेटिंग न्यू होम। नेगेटिव हो जाएगा इसका, वी शैल नॉट बी डेकोरेटिंग न्यू होम। इंट्रोगेटिव हो जाएगा इसका, शैल वी बी डेकोरेटिंग न्यू होम। एक और उदाहरण देखते हैं। जितने ज़्यादा हम एग्जाम्पल्स करेंगे उतना ही हमको टेंस में समझने में सुविधा होगी। इसलिए जब भी फ्री समय मिले आपको टेंस से रिलेटेड सेंटेंस है उनको घर पे अभ्यास करना चाहिए। राम
बस में यात्रा कर रहा होगा। क्या होगा अफर्मेटिव? राम will be traveling in the bus। नेगेटिव हो जाएगा इसी का, राम will not be traveling in the bus। इसी को इंटरोगेटिव में बदलेंगे, हो जाएगा will राम be traveling in the bus क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जाना और उसके कुछ उदाहरण जाने। अगली क्लास में हम एक नए टेंस के साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।